और अब बात बांग्लादेश की, जहां हिंदुओं पर लगातार अत्याचार जारी है। कई जगहों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। महिला मानवाधिकार कार्यकर्ता से बदसलूकी की गई है। लगातार हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहे हैं। घरों को निशाना बनाया जा रहा है, महिलाओं को अगवा किया जा रहा है, घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। मारपीट की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और देखिए कैसे चुन चुनकर हिंदुओं को बाकायदा निशाने पर रखा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया ये दौर लगातार जारी है और ये तस्वीरें पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। हर तरफ निंदा हो रही है, हर जगहों पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे बांग्लादेश का कोई भी शहर क्यों ना हो। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। कई जगहों से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें भी सामने आ रही हैं। और ये देखिए, ये कुछ महिलाएं हैं कट्टरपंथी वहां की। उन्होंने एक मानवाधिकार महिला कार्यकर्ता को निशाने पर लिया, उससे टारगेट किया। एक वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग इस महिला कार्यकर्ता को घेरे हुए हैं और ये महिला रो रही है, चिल्ला रही है, लेकिन इससे भीड़ इसके खिलाफ लगातार नारेबाजी लगा रही है। एक महिला को घेर करके नारेबाजी की जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए। इससे पहले भी बांग्लादेश से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो हिंदुओं पर अत्याचार की गवाही देती हुई नजर आ रही हैं। उनके घरों को आग के हवाले किया गया है, महिलाओं का अपहरण किया गया। ये तस्वीर आप देखिए। बांग्लादेश में जो लगातार हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हिंदुओं को प्रदर्शन करने पर मजबूर कर दिया गया। हिंदू शांतिपूर्ण तरीके से भजन गाकर अपना विरोध जता रहे हैं। बांग्लादेश में एक हिंदू संस्था ने सामूहिक तौर पर भजन गाकर अपना विरोध जताया। लोगों की भीड़ एक जगह इकट्ठा हुई और अपने खिलाफ हो रहे लगातार अत्याचार की खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। और देखिए ये तस्वीरें न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर के सामने की हैं, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इंडियन अमेरिकन हिंदुओं ने ये प्रदर्शन किया है और बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार का विरोध किया है। हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की गई है। लगातार कट्टरपंथियों के निशाने पर बांग्लादेश में हिंदू परिवार। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार का विरोध किया जा रहा है। उनकी सुरक्षा की मांग की जा रही है। कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने की मांग की जा रही है। बांग्लादेश तख्तापलट के बाद से हिंसा की आग में जल रहा है। शेख हसीना के पद छोड़ने के बाद यहां कट्टरपंथ हावी होता दिख रहा है और उपद्रवियों के निशाने पर अल्पसंख्यक हिंदू आ गए हैं। देश भर से हिंदुओं पर हमले, उनके घरों में लूटपाट और आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है। हालत यह है कि अफगानिस्तान के तालिबानी शासन की कड़वी यादें ताजा होने लगी हैं। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अराजकता का माहौल है। 5 अगस्त से शुरू हुआ लूट का सिलसिला अब तक जारी है। पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। शहरों में उपद्रवियों का कब्जा है। हालात देखकर लगता है कि जैसे उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है। देश के अलग अलग हिस्सों में बने हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं को चुन चुनकर खुलेआम पीटा जा रहा है। अल्पसंख्यकों की दुकानों में लूटपाट हो रही है। घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। मूर्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर लोगों को अफगानिस्तान में तालिबानी शासन की याद आ रही है। सड़क पर धार्मिक किताबों की खुलेआम बेअदबी हो रही है। यानी बांग्लादेश चल रहा है, पूरे देश में हालात बेकाबू हो गए हैं।
बांग्लादेश में ऐसे हालात तब हैं जब शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो चुका है। आरक्षण के विरोध में उतरे छात्रों के दबाव में पद छोड़ने के बाद शेख हसीना देश से भाग चुकी हैं। बांग्लादेश की सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। पर्दे के पीछे से प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार बना दिए गए हैं। सवाल ये है, शेख हसीना सरकार की विदाई के बाद भी बांग्लादेश क्यों जल रहा है? क्या बांग्लादेश में दंगाइयों को खुली छूट दे दी गई है? और क्या हालात सेना के भी हाथ से निकलते जा रहे हैं? इन सवालों के जवाब तलाशे उससे पहले आपको बांग्लादेश के जमीनी हालात बताते हैं। तस्वीरें बांग्लादेश के चटगांव डिवीजन के लक्ष्मीपुर की हैं, जहां उपद्रवियों ने एक घर को आग के हवाले कर दिया। कहा जा रहा है कि इस आगजनी के पीछे जमाते इस्लामी का हाथ है। तस्वीरें मोहम्मद यूनुस के शपथ लेने के बाद की हैं और जिस घर को आग के हवाले किया गया वो हिंदू का है। खबर है कि उपद्रवियों ने लक्ष्मीपुर में कई हिंदुओं के घरों में आग लगा दी है। अब ये तस्वीर देखिए, जिसमें चप्पल से एक युवक की पिटाई की जा रही है। इस युवक को पहले एक शख्स चप्पलों से पीटता है, फिर दूसरा शख्स पिटाई करता दिखता है। आखिर में तीसरा शख्स आता है और वो भी ताबड़तोड़ चप्पलें बरसाता नजर आता है। इस दौरान पिट रहा शख्स रहम की भीख मांगता हुआ दिख रहा था, लेकिन हमलावरों पर कोई असर नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि युवक की पिटाई कर रहे लोग जमाते इस्लामी से जुड़े हैं और जो युवक पीटा जा रहा है वो हिंदू समुदाय से आता है। आरोप है कि बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी में ऐसे ही चुन कर हिंदू छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, उपद्रवी किस तरह से दुकानों को निशाना बना रहे हैं, खासकर हिंदुओं की। वीडियो में लुटेरे दिन दहाड़े दुकान का ताला तोड़ते हुए दिख रहे हैं। एक शख्स ताले पर हथौड़ा चलाते हुए और बाकी दुकान के अंदर घुसने की फिराक में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये दुकान एक हिंदू की थी, इसीलिए उपद्रवियों ने इसे निशाना बनाने की कोशिश की। अब ये वीडियो देखिए जो ढाका का बताया जा रहा है। तस्वीरों में उपद्रवी हिंदू बहुल संकारी बाजार और लक्ष्मी बाजार में सरेआम लूट करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में दिखा कि लुटेरे गैंग बनाकर घूम रहे हैं और एक के बाद एक लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बांग्लादेश के शहर शहर और गली गली में उपद्रवियों की भीड़ घूम रही है और खूनी खेल खेल रही है। इनके निशाने पर सिर्फ हिंदू परिवार है। ये उपद्रवी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी पहले आरक्षण के विरोध में आंदोलन चला, फिर इसने शेख हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन की शक्ल ले ली और अब निशाने पर हिंदू परिवार और उनके प्रतिष्ठान आ गए हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट और शेख हसीना के देश छोड़कर भागने के बाद भी हिंदुओं पर हर रोज हिंसक हमले हो रहे हैं। चुन कर हिंदू परिवारों को टारगेट किया जा रहा है। जुल्म और अत्याचार की हर सीमा को पार किया जा रहा है। दिल दहलाने वाला ये वीडियो नोआखाली का है। वीडियो में कुछ उपद्रवी एक लड़की को उठाकर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिखा कि 6-7 लोग लड़की के हाथ पैर पकड़कर उठा लाए और एक गाड़ी में डाल दिया। लड़की को जब अगवा किया जा रहा था तब उसके पीछे कुछ लोग दौड़ते हुए भी नजर आए। बताया जा रहा है कि लड़की हिंदू है जिसे कुछ कट्टरपंथियों ने किडनैप कर लिया। जानकारी के मुताबिक अपहरण करने से पहले उपद्रवियों ने लड़की के परिजनों की हत्या कर दी थी। ये हिंदू महिला उपद्रवियों के हमले के बाद सहमी हुई है और मदद की गुहार लगा रही है। महिला के मुताबिक दंगाई घर में घुसे, मारपीट की, सामान लूटा और 12 साल के बेटे को भी उठा कर ले गए। हिंदू परिवारों पर बांग्लादेश में बढ़ते अत्याचार खौफ पैदा कर रहे हैं। ये तस्वीर इतनी डरावनी है कि इसे दिखाया भी नहीं जा सकता। दरअसल इस्लामिक कट्टरपंथियों ने रंगपुर में हरदन रॉय और उनके भतीजे की पीट कर हत्या कर दी। हरदन रॉय शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से जुड़े थे, साथ ही वो हिंदू भी थे, इसीलिए उन्हें टारगेट किया गया। उपद्रवियों के निशाने पर हिंदुओं के मंदिर भी हैं। ये वीडियो मदारीपुर जिले का है, जहां उन्मादी भीड़ ने राधा गोविंद मंदिर में आग लगा दी। ये मंदिर उमेदपुर गांव में माधव चंद्र दास ने अपने घर पर बनवाया था, मगर उपद्रवियों ने इसे आग के हवाले कर दिया।
बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की एक और तस्वीर देखिए। जमाते इस्लामी के कट्टरपंथियों ने एक बाइक शोरूम में आग लगा दी। आग की लपटें तब तक उठती रहीं जब तक शोरूम में रखी सभी गाड़ियां जलकर खाक नहीं हो गई। विमल का कसूर सिर्फ इतना है कि वो हिंदू है और बांग्लादेश में रह रहे हैं। आग की लपटों में जलती ये दुकानें भी हिंदुओं की ही हैं। कट्टरपंथियों ने नीलफामारी जिले में देर रात हिंदुओं की दुकानों पर धावा बोल दिया। पहले लूटपाट की और फिर आग के हवाले कर दिया। हिंदुओं के खिलाफ इन कट्टरपंथियों में कितनी नफरत भरी हुई है, उसकी एक और तस्वीर देखिए। दंगाइयों ने मौलवी बाजार जिले के एक हिंदू गांव पर धावा बोल दिया। हिंसक भीड़ से बचने के लिए एक शख्स ने तालाब में छलांग लगा दी, मगर ये हैवान नहीं रुके। भीड़ ने तालाब को घेर लिया और चारों तरफ से तब तक पत्थर बरसाए जब तक इस हिंदू की मौत नहीं हो गई। ढाका में हर तरफ लूट खसोट का आलम है। ये वीडियो देखिए, कैसे अराजक तत्व घरों में लूट मचा रहे हैं, घरों के ताले तोड़कर सामान लूट रहे हैं। कट्टरपंथ की राह पर चल रहे उपद्रवी पूरे देश में अराजकता का माहौल बना रहे हैं। लुटेरों की भीड़ ने वाटर टैंक फैक्ट्री को भी लूट लिया। देखिए किस तरह सरेआम भीड़ वाटर टैंक लूट कर ले गई। अब कोमिला जिले की ये तस्वीर देखिए। यहाँ हिंदुओं की पारंपरिक मिठाई की दुकानों में उत्पातियों ने तोड़फोड़ की और दुकान लूट ली। बांग्लादेश के अलग अलग शहरों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन हालात को काबू में करने वाला कोई नहीं है। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही पुलिस नदारद दिख रही है और लुटेरों को खुली छूट मिली हुई है। तख्ता पलट के बाद जिस तरह हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं, उससे बांग्लादेश में खौफ का माहौल है।